जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके का डेली हम सुबह 9 बजे ये पेपर पढ़ते हैं और ये वो प्रश्न है जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, कहीं न कहीं आरएस एग्ज़ाम में, एसआई एग्ज़ाम में, आरपीएससी, आरएस, एमएसएसबी सभी एग्ज़ाम्स में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो इसी का संयोजन करते हुए हम लोग जो है ये मॉडल पेपर पढ़ते हैं दोस्तों, और आपसे निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। आज का पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। देखिए, बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? देखो, पैराबोलिक जो है ना, ये बालू का स्तूप है। रेखीय रेखीय भी बालू का स्तूप है और बरखान भी बालू का स्तूप है। इंसलबर्ग की बात करें दोस्तों, इंसलबर्ग एक मरुस्थल का प्रकार है ना, मरुस्थल का प्रकार है, याद रखना, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक जैसे इंसलबर्ग एक इर्ग है ना, इर्ग जैसे चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है, इंसलबर्ग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंश दायी कारण कौन सा है इनमें से? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखो, दृष्टि, चया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, मानसून, भारतीय मानसून का प्रक्रिया क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। तो हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। देखो, एक दृष्टि चया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति और अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, अरावली पर्वत की स्थिति। अगला सवाल है, राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। देखो, एरिडीसोल से, एंटीसोल से, है ना, इस प्रकार की जो मृदा है, जैसे वर्टिसोल से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी। एंटीसोल समूह की मृदा पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है। अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है, जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन आपको ढूंढना है। इसका निर्माण गोमती नदी के किनारे बांध बना के कराया गया था, ठीक है, और इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा हमें एकदम क्लियरली सही लग रहा है। तो 1 और 2 तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन, यानी 1 व 2 सही है, ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। इसमें ऑप्शन में ये है कि 1, 2 और 3 ये सभी जो है हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे या तो ये दे सकते थे, बहुत सारे सवाल लगा सकते थे कि भाई राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, प्राकृतिक मीठे पानी की झील या प्राकृतिक दूसरी झील, है ना। हालांकि प्राकृतिक झील बड़ी तो उसको माना जाता है ना, जो नकी झील है। चलिए, यहाँ पे आपने ऑप्शन सी को चुना। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्रीय अंश और राज्यांश का अनुपात क्या है, यानी केंद्रीय अंश क्या है और राज्य अंश क्या है राज्य कृषि सिंचाई योजना में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60-40। 60 है केंद्र का और 40 है राज्य का, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जिलों का वह समूह जहाँ खस उत्पादित होती है। खस होता है क्या है दोस्तों? खस एक प्रकार की घास है और ये भी सुगंधित घास है, याद रखना दोस्तों। कैसी है? सुगंधित घास है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। तो 6 का आपका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक को लॉक करेंगे। कोटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन कौन से स्थित है दोस्तों? यहाँ पे मतलब स्थित है महत्वपूर्ण लिग्नाइट, कपूड़ी है ना, मेड़ता है, पलाना है। सर है तो सही, चलिए बहुत बढ़िया। कपूड़ी है, मेड़ता है, पलाना है। तो दोस्तों याद रखना, कपूड़ी आपके बाड़मेर में है ना, पलाना आपके बीकानेर में, मेड़ता आपके नागौर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत वह अभ्यारण्य जहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। कोटा, बूंदी और चित्तौड़ तीनों में स्थित है। देखो, शेरगढ़ की बात करें ये तो 12 में है भैया। रामगढ़ विषधारी की बात करें तो ये भी आपके 12 में है।
ठीक है। जवाहर सागर की बात करें तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे आप लोग। क्लियर है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कोटा बूंदी और चित्तौड़ का ये एक संयुक्त रूप से विस्तृत अभ्यारण्य है और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है जवाहर सागर। यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान पर है? ऊंट में प्रथम है, या मवेशी में है, या भैंसों में है, या फिर भेड़ों में है? दोस्तों सर्वाधिक ऊँटों की बात करें बीकानेर और जैसलमेर में है ऊँट, और है ना, और सर्वाधिक भैंसों की बात करें जयपुर और अलवर साइड में है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन ए होगा। ऊँट जो है ना ऑल इंडिया में राजस्थान प्रथम नंबर पे, जैसे नाचना का ऊँट है दोस्तों, ठीक है, और बाकी बीकानेरी ऊँट है, खींचर में भी ऊँट है दोस्तों, यानी फलोदी में। ये नस्लें हैं ऊँटों की। अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे का कारण क्या है? राजस्थान में अकाल और सूखे का कारण जलवायु की विषमता है, वर्षा की कमी भी है, अरावली श्रृंखला की स्थिति है, क्योंकि ये समांतर है दोस्तों, जलवायु के समांतर है, इसीलिए जो है इस साइड बरसात अधिक होती है, इस साइड अरावली के कम होती है, कम अधिक, पूर्वी साइड में अधिक होती है और पश्चिमी साइड में कम होती है। अगर यूं ही अरावली यहाँ पे होती, यूं होती अरावली, तो है जो अरावली से टकरा कर यहाँ पे बरसात हो जाती, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में अब्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राज्य के किस जिले में अब्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए दोस्तों। आप कहेंगे सर भीलवाड़ा में अब्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भीलवाड़ा के साथ में एक जयपुर को भी ऐड कर सकते हैं, एक आप भीलवाड़ा के साथ में अजमेर को भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों, याद रखना। राज्य के राजमार्ग मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हरित सड़क योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये मनरेगा के तहत किया जा रहा है और चल भी रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासक के सिक्के जारी हुए जिन्हें क्या कहा जाता था? अकबर की चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। तो बताओ, देखो कौन सा होगा राइट आंसर आपका? सिक्का एलची, जैसे हम लोग यूँ कह सकते हैं, मेवाड़ में चलाया गया था, किसने? अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सही सुमेलित करना है दोस्तों, और बताइए। माणिकलाल वर्मा, पंडित हीरालाल शास्त्री, सागरमल गोपा, स्वामी गोपाल दास। देखो साहब, बात ऐसी है, आपको मैंने कई बार बताया कि आपको पहले वो करना है जो आपको आ रहा हो। जैसे मुझे आ रहा है सागरमल गोपा जैसलमेर का गुंडाराज लिखा था, तो यहाँ पे देखो भैया कि सी में 2 कहाँ पे आ रहे हैं, सी में 2 कहाँ पे आ रहे हैं, सी में 2 केवल एक में ही आ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। यस, माणिकलाल वर्मा फिर आ जाएगा आपका 4 नंबर पर, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये दोनों इन्हीं की है। सागरमल गोपा हो गया, और स्वामी गोपाल दास की बात करें तो बीकानेर का प्रशासन। बहुत बढ़िया दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और स्वामी गोपाल दास षड्यंत्र में भी वो शामिल हुए थे। अगला सवाल है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राठौड़, ये दोस्तों राजस्थान में राठौड़ों ने एक तो जोधपुर में शासन किया, बीकानेर में शासन किया, किशनगढ़ में शासन किया, और आखिर में एक मेड़ता पर भी शासन हुआ था, लेकिन तब तक स्वतंत्रता मिल चुकी थी हमें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रकूट शब्द से एक जाति सी मतलब माना जाता है कि दक्षिण की एक राष्ट्रकूट नाम से एक जाति थी, उसी से ये शब्द बना है राठौड़। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली चावनिया निम्न में से कौन सी थी? तो देखो, नसीराबाद ब्यावर थी, देवली ब्यावर चावनी थी, देवली और खेरवाड़ा भी थी, ब्यावर और खेरवाड़ा चावनी नहीं थी। देखो चावनिया थी लेकिन भाग लेने वाली नहीं थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल है, निम्न में से सुमेलित आपको करना है, और एक बार देखो करके देखो क्या होता है। मैंने क्या बताया आपको, जो आपको आ रहा है वो पहले करके देखो कि वो सही से सुमेलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।
जैसे मारवाड़ सेवा संघ लेते हैं कि मारवाड़ सेवा संघ यहाँ पे कौन आया था। मारवाड़ सेवा संघ में चांदमल सुराणा थे जो तोल आंदोलन, माप तोल आंदोलन से भी संबंधित है। ठीक है, तो हमने ये करा, तो यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है। अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो वर्धमान विद्यालय है ना, सबसे पहले जन जागृति का काम, चेतना का काम अर्जुन लाल सेठी ने करा था पूरे राजस्थान में। तो वर्धमान विद्यालय भी इन्हीं के द्वारा खोला गया। तो 4 देखो, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसमें आ रहा है तो ये हमारा एक सही है ना, परफेक्ट, तो एक ये सही है ना, लेकिन यहाँ पे ये 4 नहीं आना 4 आना चाहिए। 4 भी हमारा परफेक्ट है, 2 परफेक्ट है ना, तो फिर आप इसको रिमूव करेंगे, बाकी ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा ना। हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ अधिकारी जो भरतपुर से संबंध रखते थे। हरिजन सेवा समिति की बात करें भोगीलाल पांड्या, सही बात है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको करने हैं सवाल। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता, दोस्तों बताइए। राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति काल की बात करें तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। ठीक है, 12वीं से शुरू ही माना जाता है, यूँ समझ लो। शिशुपाल वध का लेखक है, दोस्तों बताइए, शिशुपाल वध का लेखक है, तो राइट आंसर होगा शिशुपाल वध का लेखक है महाकवि माघ, है ना। महाकवि माघ जो कहाँ के थे, बीनमाल के थे। महाकवि माघ जिन्हें कहा गया है। बूंदी के सूर्यमल मिश्र जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि का दर्जा दिया गया है। अजमेर का चंद्र बदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। जोधपुर का मोहनोत नैन सिंह जिन्होंने मारवाड़ पर अग्नारी विगत और ये लिखा था, है ना। चलिए, इन्हें अकबर भी कहा जाता, अकबर नहीं, अबुल फजल भी कहा जाता है। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन जो है हिंदू त्योहारों के बारे में सही है, बताओ। ये त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है और इनके बारे में सही कौन सा है। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, सही बात है ना, ये तो सही बात है। अच्छा, सही है। निर्जला एकादशी की बात करें तो ज्येष्ठ अमावस्या के शुक्ल पक्ष को, ये दोनों सही है दोस्तों। अक्षय तृतीया यहाँ पे ये गलत हो जाएगी अगर ऊपर वाली सही है, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में मनाई जाती, तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है। और ये बहुत आसान सा सवाल भी था आपके लिए। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण जैसे मतलब जैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, हरजस। दोस्तों हरजस वैसे वो अपने स्थानीय लोक देवताओं के भी करते हैं, देवताओं के भी करते हैं, तो यहाँ पे आपका लोक देवी देवताओं के स्थानीय भजन जो महिलाओं द्वारा भक्तियुक्त भजन किए जाते हैं उन्हें हरजस ही कहा जाता है, याद रखियो। और अगला सवाल है, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता, बताइए दोस्तों क्या होगा, बताओ। देखो, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम राजस्थान ही माना जाता है, तो कथक हो जाएगा, है ना। कर दे क्या कथक को लॉक, सर कथक को लॉक करना पड़ेगा, अभी तो यूपी वगैरह में भी फेमस है काफ़ी। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। देखो, राजस्थान में पहला पारसी या फारसी थिएटर लगा था, और जैसे रंगमंच कह सकते हैं आप लोग, तो इसकी स्थापना जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाई थी। और कब की बात है, 1878 की बात है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सवाई माधोपुर, दौसा और करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल कौन सी है। देखो, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली क्षेत्र, ये क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र राजस्थान के, और यहाँ पे कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है। कुचामनी नहीं होगा दोस्तों, तुरा कलंगी हो जाएगा ना, सर तुरा कलंगी भी नहीं होगा, हेला ख्याल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, जहाँ के लच्छीराम हुए हैं प्रवर्तक, ये आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला सवाल है कि निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है, बताइए क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। देखो, झेला, लहंगी, इंद्रपुरी, नेजा, तो नेजा जो है ना दोस्तों ये भीलों का नृत्य है, याद रखना, नेजा भीलों का नृत्य है, याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। और भीलों के और भी है, जैसे
नेहा है ना, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, आपको याद हो तो कई बार आपको बताया भी है। युद्ध करती घूम रही है ना, जैसे घूमर है, युद्ध है, और गेरिया है, गौरी है, और बाकी मैं आपको क्या बताऊं, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा वैसे मैं बताते चलूँगा, ठीक है। गोगा जी के गुरु कौन थे दोस्तों, बताइए। गोगा जी के गुरु की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ जी थे गोगा जी के गुरु, ठीक है, बहुत बढ़िया। और गोगा जी, दोस्तों गोगा जी की बात करें, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, सभी को पता है ददरेवा चूरू में। तो गोगा जी से संबंधित दो स्थल जो है पूजनीय है, एक तो ददरेवा चूरू है और एक नौहर भरतपुर है, सॉरी नाम आ रहा है, नौहर हनुमानगढ़ है, ठीक है, ओके, याद रखेंगे। भाद्रपद महीने में इनका मेला भी आयोजित होता है। खींची जाति की कुल देवी भक्त जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, खींची जाति की कुल देवी जिनके मंदिर को भक्त जो लोग हैं वो दरगाह कहते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आई माता। दोस्तों ये खींची देर का यहाँ पे, बाकी आप यहाँ पे सिरवी पढ़ेंगे आप लोग, सिरवी जाति की कुल देवी, ठीक है, ओके, क्लियर है। देखिए दोस्तों आई माता का मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा में है, बिलाड़ा माता भी इन्हें कहा जाता है, बिलाड़ा जोधपुर में है, याद रखना। जीर्ण माता का मंदिर सीकर में है दोस्तों, याद रखना, हर्ष की पहाड़ियों में। शीतला माता का मंदिर जयपुर में है और जोधपुर में भी है, याद रखना, कागा में जहाँ पर मेला आयोजित होता है। और कैला देवी माता का मंदिर करौली में स्थित है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, जिन्हें अंजना देवी भी कहा जाता है। अगला सवाल है निम्न वैसे सुमेलित आपको करना है। फिर से मैंने आपको क्या बताया कि वो ही करो जो आपको आ रहा है। आपको कौन सा आ रहा है, कई बार हमने पढ़ा कि रामसनेही संप्रदाय की पीठ जो है ना वो शाहपुरा में है, ठीक है साहब। सी में 2 कहाँ पे आ रहा है, सी में 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब एक चीज़ है कि दादू पंथ के बारे में भी कई बार पढ़ा, अगर पहले से निकल जाए तो ठीक है, अगर एक के बाद अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप बहुत कम सांच रहेंगे कि आप कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। तो 2 तो आने ही चाहिए। दादू पंथ की बात करें नारायणा है, तो पहले में 4 है, पहले में 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, पर कन्फर्म होने चाहिए हम लोग, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बाकी कट जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा राजसमंद है, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर है, कोई से भी 2 आने चाहिए, आपको काम बन जाएगा आपका, है ना। निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है, वन स्तंभ, वनों का स्तंभ भी कहा जाता है, वनों का घर भी कहा जाता है ना। ओके दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रणकपुर के जैन मंदिर। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ये थे वित्त मंत्री साहेब, वित्त मंत्री थे कुंभा के समय, ठीक है, कुंभा के समय। और यहाँ पे जो थे ना शिल्पी वो थे दीपक, ठीक है। बिनोटा क्या है दोस्तों, एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भाई बिनोटा क्या है, तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है, ठीक है, याद रख पाओगे, यस सर। निम्न में से असत्य क्या है, कुंभलगढ़ के किले के निर्माण की जब बात करी जाए 1448 से 1458 के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कुंभल देवी के मतलब कुंभल देवी के कहने पर, यानी कि वो कुंभा की पत्नी थी। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने 1959, ये गलत बात है। नाहरगढ़ का किला मानसिंह प्रथम 1614, ये सही बात है। यहाँ पे है ना, सही बात नहीं है, ये भी नाहरगढ़ का किला मानसिंह प्रथम, ये गलत है, ठीक है। जूनागढ़ का किला महाराजा राय सिंह 1589 से 1594 के बीच, ये सही है। ये दोनों गलत है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों गलत है, 2 और 3 दोनों के दोनों गलत है यहाँ पे, याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है गलियाकोट के बारे में सही कथन बताइए। ये डूंगरपुर जिले में माई नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, यहाँ संत फखरुद्दीन की दरगाह है। तो तीनों सत्य है क्या, लग तो रहा है सर, बहुत बढ़िया, तीनों के तीनों सत्य हैं। ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया है, बेहतरीन सवाल भी है। और अगला सवाल है मारवाड़ में दामनी क्या है, और एग्जाम में सवाल कई मर्तबा ही पूछा गया है, बताओ
मारवाड़ में दामनी क्या है? तो एक राजस्व कर है राजस्थान में दामनी, सॉरी राजस्व कर कैसे आ रहा है, कलात्मक जूतियाँ हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। दामनी जूतियों को कहा जाता है, जूती को दामनी कहा जाता है। शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों बताना है आपको। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से, बताओ। आप कहेंगे सर बाल विवाह से है। शारदा हरविलास शारदा कहाँ से थे? अजमेर से थे। इन्होंने भरपूर प्रयास किए थे और इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह पर जो है रोक लगी थी। बाल विवाह एक्ट बना था इनके नाम से, शारदा एक्ट बना था। चलिए इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों और फिर हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं। क्या बताया आपको कि आपको जो आ रहा वही करें। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय लगा था, यानी उस समय राज्यपाल कौन थे? दूसरी बार लगा था 1.5 देर की, बहुत आसान हो चुका है आपके लिए, बहुत आसान। पहला जो लगा था 1967 में, तो क्या संपूर्णानंद थे? डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह थे कि नहीं, ये आपको बताना है। सर पहले में 3 तो आएगा, चलो पहले में 3 आ जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बार 1977 में, उस समय भी वेदपाल त्यागी बने थे 1977 में, उस समय राज्यपाल थे, तब लगा था। राजस्थान में अब तक 4 बार आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तीसरी बार की बात करें तो दोस्तों बताइए क्या होगा? बोले सर रघुकुल तिलक थे 1980 में, ठीक है। चौथी बार जो था 1992, तब एम चेन्ना रेड्डी थे। तो क्या हम लोग ऑप्शन ए को लॉक करें? यस सर करेंगे ही, चलो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट, मैं इससे पहले काफ़ी सारी क्लास में बता चुका हूँ, और आप अपने ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को अवश्य इंस्टॉल करें, ताकि आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स है और भी MCQs है, कोई फ्री नोट्स भी है, तो आप उसको देख सको आराम से, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए बहुत सारी जो भी हमारी तरफ से जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपका भी काम बन जाए, हमारा भी बन जाए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। राधे राधे।